तो पूरे समाचार तंत्र में जो है जो खबर छाई हुई है वो ये कि भारत जो है वो मध्यस्थता कर रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। लेकिन सही तरीके से अगर बात की जाए तो भारत मध्यस्थता कर रहा है रूस और अमेरिका के बीच में। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि फिलहाल जो है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो है लहर है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था वो राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में शुरू हुआ था और अब राष्ट्रपति बाइडेन जो है वो उम्मीदवार भी नहीं है ना? यानी कि इस अभी जो चुनाव होगा नवंबर में, उसके बाद में जनवरी में जब कार्यभार संभाला जाएगा तो बाइडेन उम्मीदवारी में भी नहीं है। या तो कमला हैरिस चुनी जाएंगी या फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप चुने जाएंगे। अब जो समझने की बात है, जो आमतौर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि अजीत डोभाल रूस पहुंचे हुए हैं, अजीत डोभाल जो है पुतिन से मुलाकात करेंगे और ये कहा जा रहा है कि जो है जयशंकर भी जो है वो पश्चिमी जयशंकर अभी जर्मनी की यात्रा पर हैं तो वो पश्चिमी देशों से जो है बातचीत करके जो है मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है कि भारत जो है अपने आप को मध्यस्थ की भूमिका में लाया कैसे। भारत जो है एक विश्वसनीय मध्यस्थ की भूमिका में आया कैसे, इस बात को हमको समझने की जरूरत है ना? तो उसके लिए जो है मैं कुछ दो चार पॉइंट बताऊंगा और हो सकता है कि आपको समझ में आए। अभी हाल में जो है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में मैंने अभी उस पर वीडियो बनाया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो है दुनिया जो है वो डॉलर को छोड़ रही है क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं कि अमेरिका जो है वो बार बार प्रतिबंध लगा देता है ना? तो इस कारण से जो है दुनिया जो है वो डॉलर पर निर्भरता हटा रही है। लोग अपनी मुद्राओं में जो है व्यापार करना चाह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या फिर जो है कोई एक कॉमन करेंसी की जो है बात चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि जो भी देश जो है वो डॉलर को छोड़ करके जो है अपनी मुद्रा में या किसी और मुद्रा में जो है अगर वो व्यापार करना चाहेंगे तो अमेरिका जो है उन पर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में सोचेगा और इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका में जो बिकने वाला उनके देश का सामान है उस पर जो है 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उनका सामान जो है अमेरिका में जो है महंगा बिकेगा और जाहिर सी बात है कि उसकी बिक्री में कमी आएगी और इससे जो है उनके व्यापारियों में जो है आक्रोश फैलेगा। तो इस कारण ये इन्होंने धमकी दे दी थी। इसके इधर भी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी में भी जो है काफी इस बात को लेकर के एक आशंका है, एक एंग्जाइटी है कि बाइडेन ने जिस तरह से जो है रूस पर प्रतिबंध लगाया है, रूस जैसे एक बड़े देश पर प्रतिबंध लगाया, उनको जो है अलग थलग कर दिया। तो इसके बाद जो है दुनिया के सभी बड़े देशों में एक खौफ फैल गया है कि कल को जो है अमेरिका का कोई राष्ट्रपति जो है वो हमारे खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते ये हैं कि डॉलर का जो है इस्तेमाल का मतलब क्या है। तो डॉलर का इस्तेमाल का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अगर भारत सऊदी अरब से तेल खरीद रहा है या भारत जो है इराक से तेल खरीद रहा है तो भारत का जो है जो बहुत सारा पैसा है वो डॉलर की शक्ल में जो है अमेरिकी बैंक में रखा होगा और वो अमेरिकी बैंक में जो है डॉलर जो है मतलब जो तेल खरीदी जाएगी वो डॉलर में पेमेंट इराक का जो अमेरिकी बैंक में जो खाता होगा उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपना पैसा जो है डॉलर की शक्ल में रखेगा अमेरिकी बैंकों में और वो जो है इराक का जो अमेरिकी बैंक में खाता होगा, है ना? तो भारत अपना डॉलर जो है वो ट्रांसफर कर देगा इराक के खाते में और फिर जो है वो ऑर्डर प्लेस हो गया और उसके बाद जो है इराक से या सऊदी अरब से जो है वो तेल आ जाएगा यहाँ भारत में। तो इस तरह से तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है। मतलब ये हुआ कि डॉलर के इस्तेमाल से जो है अमेरिका को ये जानकारी होती है कि भारत ने किससे कितना तेल खरीदा, भारत ने जो है वो कितना क्या ट्रांजैक्शन किया, भारत का किधर मंशा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसके अलावा बाकी जो देश हैं जो डॉलर पर निर्भर हैं उनका भी जो है मामला ऐसा ही रहता है। इसके इतर जो है अमेरिकी बैंकों में पैसे का डिपॉजिट जो है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि दुनिया भर के कई देश जो हैं उनको बहुत बड़े-बड़ी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आजकल काफी तेजी आई हुई है। हर कोई दूसरे पर निर्भर है, हर कोई दूसरे से कुछ न कुछ खरीद रहा है। तो इसके कारण जो है दुनिया भर के लोग जो हैं वो अमेरिकी अमेरिकी बैंकों में जो है अपना पैसा रखते हैं डॉलर की शक्ल में और ये उनका फॉरेक्स रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो है भारत डॉलर को छोड़ के और अगर जो है रुपए में या
किसी अन्य मुद्रा में अगर व्यापार शुरू कर दे, जैसा कि अभी हो रहा है, रूस के साथ हम कितना व्यापार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाता है, या शिपिंग के जो आंकड़े हैं, कितने शिप आए गए, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ, भारत ने जो है कितना खरीदा है, या भारत आमतौर से कितना खरीदता रहा है और अभी कितना खरीद रहा है। जैसे मान लीजिए कि भारत ने ये बताया नहीं कि उसने रूस से कितना तेल खरीदा है, लेकिन आपको ये अंदाजा रहता है कि भारत हर साल जो है कितना तेल खरीदता रहा है, और अभी जो है वो रूस को छोड़ के बाकी जो स्रोत हैं वहां से कितना तेल खरीद रहा है। तो अगर जो आपका औसत खर्च है, जो कुल आपकी औसत खपत है, और दूसरे स्रोतों से जो आप खपत कर रहे हैं, है ना, तो दोनों को अगर आप घटा देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि रूस से कितना तेल आ रहा होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि भारत जो है वो पहले जो है सऊदी से, इराक से, वेनेजुएला से, हर जगह से तेल खरीदता रहा होगा, लेकिन अब जो है भारत जो है वो सऊदी से तेल खरीद रहा है और रूस से तेल खरीद रहा है। अब रूस से कितना तेल खरीद रहा है वो मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि जो है वो जो व्यापार है वो डॉलर में नहीं हो रहा है, वो व्यापार जो है वो रुपए और रूबल में हो रहा है। तो अमेरिकी बैंक उससे बाहर है। तो अब अमेरिका कैसे अंदाजा लगाएगा? तो अमेरिका को ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हर साल जो है कितना खरीदता रहा है भारत तेल, और अब की इस साल जो है उसने सऊदी से कितना खरीदा है। तो जो कुल औसत है और उसमें सऊदी का जो खरीद है उसको घटा देंगे, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि रूस से ही बाकी तेल आया होगा, है ना। तो इस तरह से जो है अमेरिका को मेहनत करनी पड़ेगी, अमेरिका का जो इंटेलिजेंस है वो काफी कमजोर हो जाएगा, और डॉलर उनके बैंकों से अगर अगर लोगों ने जो है डॉलर की शक्ल में अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा रखना छोड़ दिया, तो निश्चित तौर पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा, है ना। तो इसलिए जो है ट्रंप का बहुत कड़ा रुख है, और उनका ये कहना है कि जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है डॉलर को लोग छोड़ करके मतलब दूसरी मुद्राओं की तरफ ना बढ़ें। दूसरा मुद्दा यह है कि ब्रिक्स जो है, जिसमें कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, इसके इतर जो है सऊदी अरब, ईरान जैसे बड़े देश जो हैं, तेल उत्पादक देश जो हैं, वो भी शामिल हैं। ब्रिक्स जो है इसमें ज्यादातर देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका से दुश्मनी रखते हैं, अमेरिका से उनकी नहीं बनती है, या फिर ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका से उतने सहज नहीं है, या भारत भी उसमें से एक है। भारत में भी जो है कई तरह की बातें चलती रहती हैं। भारत सरकार जो है निश्चित तौर पर काफी नजदीक गई है अमेरिका के, लेकिन भारत में जो समाज है, भारत में जो लोग हैं, भारत में जो सोशल मीडिया है, भारत में जो जो नागरिक समाज है, उसमें अभी भी जो है काफी एक एक डर और आशंका पाई जाती है अमेरिका को लेकर के, कि ये देश जो है वो माने तख्ता पलट करने के लिए और हस्तक्षेप करने के लिए और समाज में करप्शन पैदा करने के लिए जो है जाना जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जो है ब्रिक्स जो है एक ऐसा समूह निकल के आया है जिसने जिसने जो है अमेरिका या अमेरिका के जो नेतृत्व वाला पश्चिमी देश है, उनके विरोध में या उनके समानांतर जो है एक सत्ता खड़ी करने की कोशिश की है। अब चूंकि इस साल जो है वो रूस अध्यक्ष है ब्रिक्स का, और अभी जो है अक्टूबर में कजान में जो है कजान नाम के शहर में जो है शिखर सम्मेलन होना है, और रूस ने पूरे साल इस पर काम किया है कि कैसे जो है ब्रिक्स के जो मेंबर देश हैं या और अन्य भी देश जो हैं, वो कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकते हैं डॉलर को छोड़ करके। इसका कोई ऐलान, इसका कोई बड़ी घोषणा हो सकती है ब्रिक्स के सम्मेलन में। तो ये सबसे बड़ा डर है अमेरिका को, कि जो है अगर ब्रिक्स ने कोई ऐसा घोषणा कर दिया जिसमें कि डॉलर को छोड़ करके अन्य दूसरे रास्तों से भी जो है व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है, तो अमेरिका की सत्ता को बहुत बड़ी चुनौती होगी है। और जितने बड़े देश इसमें शामिल हैं, यानी भारत से लेके, चीन से लेकर, रूस से लेकर, दक्षिण अफ्रीका से लेकर, ब्राजील से लेकर के, सऊदी अरब से लेकर के, ईरान से लेकर के, यूएई से लेकर के, इथियोपिया से लेकर के, और मैंने तमाम सारे देश हैं, और 30 और देश हैं जो मेंबर बनने के लिए जो है बिल्कुल उत्सुक हैं, जिसमें तुर्की भी शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इसलिए जो है जो है भारत ने जो है अपने आप को मध्यस्थ के रूप में रखा है यूक्रेन संकट में। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप यूक्रेन युद्ध चलाते रखेंगे इस उम्मीद में कि रूस कमजोर होगा, तो ये याद रखिए कि रूस जो है वो समानांतर जो है एक सत्ता खड़ी कर देगा आपके सामने, और हम उससे पीछे नहीं हट सकते, हमको भी शामिल होना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि यूक्रेन युद्ध को जो है समाप्त कर देने की जरूरत है, और दोनों को बातचीत करने दीजिए, बातचीत चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युद्ध को समाप्त करना होगा, क्योंकि
काफ़ी देशों में डर फैला हुआ है कि अमेरिका जो है वो तख्ता-पलट करने के लिए और दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने के लिए जो है आम तौर से डॉलर पर प्रतिबंध का जो है रास्ता अपनाता रहता है। तो इसके लिए आपको जो है अपने तरीकों में अपने अपने जो रवैया है उसमें आपको जो है सुधार करना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो अब जो है अमेरिका के सामने और खास तौर से बाइडेन प्रशासन के सामने कोई चारा नहीं बचा है और ये माना जा सकता है कि भारतीय जो डिप्लोमेटिक कोर है, यानी जो भारतीय राजनयिक हैं जो अमेरिका में हैं, उन्होंने जो है दोनों पक्षों से बात की होगी, यानी कमला हैरिस के खेमे से और डोनाल्ड ट्रंप के खेमे से जो है बात की होगी। इसके अलावा जो बाइडेन के साथ अभी वर्तमान में अधिकारी हैं उनके प्रशासन में, उनसे भी बात की होगी और इसको एक माने हार-जीत का मसला ना हो, कोई हारा कोई जीते वाली बात ना हो और एक जो है बातचीत का दौर शुरू करा करके, युद्ध खत्म करा करके जो है इस मामले का पटाक्षेप करने की जो है कोशिश भारत के सहयोग से हो सकती है। इसीलिए जो है अमेरिका जो है वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि भारत को मध्यस्थ की भूमिका में रखा जाए और रूस को जितना नुकसान पहुँचा सकता था इस युद्ध से, क्योंकि 2 साल युद्ध चला है तो काफ़ी नुकसान हुआ है रूस को, उसके काफ़ी जो पुरुष हैं वो मारे गए हैं। समाज में काफ़ी उनके उनके नुकसान हुआ है। इसके इतर जो है अर्थव्यवस्था में नुकसान हुआ है, इसके इतर जो है उनका जो सामान्य जनजीवन है उसमें नुकसान हुआ है। जो है तो ये सारी बातें हैं। इन सब में भारत का क्या हित है? भारत क्यों आगे बढ़ कर के चाहता है कि युद्ध खत्म हो? वो इसलिए चाहता है क्योंकि भारत को मालूम है कि जब तक जो है यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तब तक रूस जो है वो खुल करके भारत की मदद नहीं कर सकता। और भारत चाहता है कि रूस जो है वो भारत के साथ खड़ा हो और चीन को अकेला कर दिया जाए। चीन जो है काफ़ी समय से, काफ़ी पहले से जो है वो अपनी मुद्रा युआन में जो है व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका को तैयार करके जो है यूक्रेन युद्ध समाप्त कर दिया जाता है, तो रूस को मनाया जा सकता है कि डॉलर पर जो है अपना आप व्यापार शुरू कर दें वापिस और चीन पर निर्भरता कम कर दें। इसका मतलब है कि डॉलर पर जो है व्यापार जो है फिर से शुरू हो सकता है रूस के साथ और जो चीनी युआन है, उसने जो दुनिया भर में पैठ बनाई है, उसमें कमी आएगी। इसलिए चीन को नुकसान होगा, रूस जो है वो कहीं न कहीं भारत के साथ एक पश्चिमी देशों के साथ सहयोग शुरू कर देगा और जो 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 अमेरिका है, उसका जो डॉलर की सत्ता है, वो भी बच जाएगी, है ना? तो इसलिए जो है भारत ने ये एक तरह का जो है एक व्यूह रचना रचा है, चक्रव्यूह रचा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम रूस को निकाल लाएँगे बाहर और चीन को जो है फँसे रहने देंगे उसमें, है ना? क्योंकि चीन जो है वो रूस के साथ पूरी तरह अपनी मुद्रा में व्यापार करता है। पूरी तरह से अपनी मुद्रा में व्यापार करता है और इस तरह से जो है चीन ने रूस को पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर कर लिया है, ठीक है? तो इसलिए जो है अब चीन अलग-थलग पड़ जाएगा और चीन के लिए समझना मुश्किल होगा कि अगर जो है बाकी दुनिया अगर जो है चूँकि भारत का टकराव किया है उसने चीन ने, तो इसलिए अब चीन को सोचना पड़ेगा कि अगर बाकी दुनिया सब जो है वो डॉलर में व्यापार करने को पहले की तरह राज़ी हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में चीन बिल्कुल अलग-थलग पड़ जाएगा और चीन को काफ़ी नुकसान होगा और चीन के जो इरादे हैं उस पर भी धक्का लगेगा। तो इसलिए अब उनको चीन को जो है किसी न किसी रूप में भारत के साथ समझौता करना पड़ेगा, है ना? और इसलिए जो है रूस को अलग-थलग करके रूस को जो है चीन के साथ हटा करके अब भारत अपने पक्ष में ले आया है। इस तरह से जो है यूक्रेन युद्ध के समाप्ति के लिए जो है मध्यस्थ की भूमिका में भारत अपने आप को ले आ पाया, है ना? तो अमेरिका को चाहिए था कि डॉलर की जो सत्ता है उसको कोई हानि ना पहुँचे, अगर हानि पहुँचे तो कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही क्योंकि अब सब देश तो वापस लौट के उसी स्तर का व्यापार नहीं करने वाले हैं डॉलर में। लेकिन ये कि डॉलर के खिलाफ कोई मुहिम ना चले, है ना? ये जो है कहीं न कहीं एक अमेरिका को जो है एक आश्वासन दिया जाएगा। रूस को जो है पाबंदियों से छुटकारा दे दिया जाएगा। रूस जो है पहले की तरह जो है पश्चिमी देशों के साथ, भारत के साथ और बाकी एशिया, अफ्रीका में जो है व्यापार कर पाएगा और इस तरह से जो है चीन को छोड़ कर के बाकी सब दुनिया जो है वो लगभग एक तरफ हो जाएँगे, है ना? माने कोई दुश्मनी वाली बात नहीं होगी, रूस का प्रगाढ़ संबंध फिर भी रहेंगे चीन के साथ। भारत का भी जो व्यापार है चीन के साथ बना रहेगा। लेकिन जो अभी तक चीन उम्मीद कर रहा था कि यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है यूरोप और अमेरिका, वहाँ से जो है लड़ाई बंद करके जो है फिर से इंडो पैसिफिक में यानी कि चीन के मुहाने पर ला करके सारी सेनाओं को खड़ा कर दिया जाएगा और अर्थव्यवस्था के मामले में जो चीन पर निर्भरता है उसको उसको कम करने की दिशा में काफ़ी तेज़ी, काफ़ी संगठित और सतत प्रयास जो हैं वो चालू हो जाएँगे।
तो ये जो है बहुत बड़ा एक रणनीति है। भारत ने जो है यूक्रेन युद्ध को समाप्त करके रूस को बचा लिया और रूस को अपने साथ दोस्ती दोस्ती जो है उसने दोबारा दिखा दी। अमेरिका को भी ये आश्वासन दिया कि आपके कदम से जो डॉलर को नुकसान हो रहा था उसको बचाने में हमने मदद की है। तो आज जो वर्तमान नेतृत्व है यानी मोदी सरकार है उसने एक मास्टर स्ट्रोक के तहत अमेरिकी प्रशासन को भी अपना मुरीद कर लिया, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई डॉलर के खिलाफ जो है आपके कदमों से जो है जो मुहिम चल रही थी, वो उस पर कहीं न कहीं रोक लगाने में हमने सहायता की है। और रूस को ये कहना कि भाई आपको जो है बिल्कुल ही ये लोग खत्म करने के चक्कर में थे, लेकिन हमने आपको न सिर्फ बचाया, आपका साथ दिया, बल्कि आपको दोबारा हम मेन स्ट्रीम में ले आए, है ना? चूँकि अगर प्रतिबंध हटता है उन पर, तो कहीं न कहीं जो है ये माना जाएगा कि जो है रूस जो है वापस मुख्य धारा में आ जाएगा। सब लोग व्यापार कर पाएँगे उनके साथ, सब लोग जो है उनके साथ माने जिस भी मुद्रा में चाहेंगे व्यापार कर पाएँगे, और जो रूस का पैसा जो है अमेरिकी बैंकों में जो है जिसको कब्ज़ा कर लिया था अमेरिका ने, बाइडेन प्रशासन ने, वो भी जो है कहीं न कहीं वापसी का एक रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस कारण से जो है फिर होगा ये कि रूस, अमेरिका और भारत और इसके अलावा जो है यूरोप, ये सब जो है एक तरफ चले जाएँगे और चीन जो है वो अकेला रह जाएगा। तो इस कारण से जो है ये एक मध्यस्थता की भूमिका में जो है धीरे से भारत आया है और अपने आप की अपनी स्थिति मजबूत की है। तो जो भारतीय मीडिया है या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो कुछ भी कहता रहे कि यूक्रेन में ये हो रहा है और भारत जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच में कोई मध्यस्थता कर पाया है, लेकिन आपको ठीक तरह समझना चाहिए कि दरअसल मध्यस्थता जो है वो रूस और अमेरिका के बीच में हुई है, और मध्यस्थता जो है वो भारत ने इस तरह से की है कि चीन अकेला पड़ जाएगा। चीन अकेला पड़ जाएगा, चीन को नुकसान होगा और चीन को जो है अपने घुटनों पर आना होगा और चीन को जो है भारत के साथ बात करनी होगी। चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग, चीन अपनी करेंसी, उसको लेकर के जो है जो पहले की तरह आश्वस्त था, अब वो नहीं रह पाएगा। अगर युद्ध खत्म हो जाता है, अगर रूस जो है मुख्य धारा में आ जाता है, तो रूस की निर्भरता पूरी तरह से चीन से हट जाएगी, और इसके अलावा जो है भारत और रूस और अमेरिका और यूरोप जो है वो टेक्नोलॉजी और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आगे बढ़ जाएँगे, और उसके बाद जो है चीन जो है अलग-थलग पड़ जाएगा। चीन का जो एक जो बड़ा ग्रैंड प्लान था, वो अलग अलग पड़ जाएगा। चीन और पाकिस्तान दोनों अलग-थलग पड़ जाएँगे, और इसके बाद जो है फिर चीन को जो है बात करनी ही पड़ेगी ट्रंप के आने के पहले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्यस्थता की भूमिका में जिस तरह से जो है भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की है, ये आपको जानना चाहिए कि अगर ट्रंप जीतते हैं, अगर जो है नवंबर के चुनाव में ट्रंप जीतते हैं, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है, अगर ट्रंप जीतते हैं तो मान के चलिए कि जनवरी 2025 के पहले-पहले भारत और चीन में कोई बड़ा समझौता हो सकता है। चीन को जो है भारत के सामने जो है कहीं न कहीं कोई न कोई झुकने वाला प्रस्ताव रखना पड़ेगा। चीन को जो है पीछे हटना पड़ेगा और चीन को जो है वो भारत के सामने दबना पड़ेगा, इसकी स्थिति बन सकती है। तो आने वाले कुछ महीनों में जो है इसके बारे में स्थिति काफ़ी स्पष्ट होगी।